हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2018 में पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो वीडियो वॉच करके। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और इसका आंसर क्या आता है आप इसको बताओ, फिर मेरे साथ इसको मैच करो। तो होप्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं इसको, अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चंस, एक बार रीड कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग शुड हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाई बोरेन, एटॉमिक वेट ऑफ बोरान 10.8 यू। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हैं। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको बनता है ऑक्सीजन और आपका बनता है हाइड्रोजन। ठीक है, एनोड पे बनता है हाइड्रोजन और कैथोड पे एनोड पे बनता है ऑक्सीजन और कैथोड पे बनता है रिडक्शन। क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है H2 प्लस O2। ये अब इसका आपको कैथोड और एनोड रिएक्शन लिखने आना चाहिए। कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। तो वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2, और निकल रहा है OH माइनस। ठीक है, क्या निकल रहा है, OH माइनस। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो H2O लेते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो हमारा बनेगा O2 प्लस 4H प्लस बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो 4, और इधर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसी ऑक्सीजन का क्या किया जा रहा है, किसके लिए, डाई बोरेन को कंबस्ट करने के लिए, जलाने के लिए। डाई बोरेन को क्या करने के लिए, जलाने के लिए। तो डाई बोरेन का कंबस्शन रिएक्शन आपको आना चाहिए। डाई बोरेन का पहले फार्मूला क्या होता है, B2S6। उसका क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमें, तो हमारा बनता है B2O3 प्लस H2O। बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन लिखने नहीं आता होगा कि सर ये कैसे लिख दिया आपने प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अगर किसी कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन है तो किस में चला जाता है, वाटर में चला जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन होता है तो उसको हम रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा। उसके बाद अगर नाइट्रोजन होता है तो ज़्यादातर वो N2O बनाता है या फिर NO2 बनाता है या NO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सल्फर होता है तो SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोरस होता है तो P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से बोरान होगा तो बोरान ऑक्साइड बना लेगा, अपना B2O3 बना लेगा। जैसे कार्बन अपना ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अपना ऑक्साइड बनाया H2O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं करेगा। नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड बनाया, सल्फर अपना ऑक्साइड बनाया, फास्फोरस अपना ऑक्साइड बना रहा है, तो बोरान भी अपना क्या कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, B2 सही है, B2 सही है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया। आप ऑक्सीजन देखो, 3 यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 कर देंगे 6 हो गया। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब ये बैलेंस रिएक्शन में ये दिया हुआ है, डाई बोरेन का मास दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 27.66 ग्राम। कितना दिया हुआ है, ये 27.66 ग्राम दिया हुआ है। तो मोल में कितना हो जाएगा, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास 27.66 अपान में मॉलिक्यूलर मास। डाई बोरेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, डाई बोरेन का मॉलिक्यूलर मास है 2, कितना हो जाएगा 10.8 दिया हुआ है, तो 10
10.8 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 21.6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 27.6, तो ये आ जाएगा 27.6 जो कि अप्रॉक्सीमेट कितने के बराबर है 1 मोल के बराबर। और यहाँ बैलेंस इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 मोल डाइबोरेन को अगर हम जलाएंगे तो हमको 3 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यानी कि यहाँ पे भी 1 मोल है तो हमें कितनी की ज़रूरत पड़ेगी 1 मोल B2H6 रिक्वायर्ड कितना 3 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पीछे जो रिएक्शन लिखे थे यहाँ पे आप देखो 1 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना चाहिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन को हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 मोल क्या है हमारे पास 1 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि जो हमारा बैलेंस रिएक्शन होता है जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उतना फैराडे हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से 1 मोल हमारा क्या है ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा कितना 4 मोल फैराडे के लिए, मतलब 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए। तो 3 पीछे देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ देखो हमें 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें कितना फैराडे चाहिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 3 मोल के लिए कितना चाहिए 4 इंटू 3 12 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना चाहिए 12 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और 1 फैराडे बराबर हमको पता होता है कितना कूलम चार्ज होता है 96,500 कूलम चार्ज होता है। तो 12 फैराडे इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 96500 इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब आते हैं वापस से, तो हमें Q की वैल्यू कितनी मिल गई 12 इंटू 96500 इतना कूलम, और Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी होता है। T की वैल्यू हमको पूछ रहा है, I की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 12965 इंटू टी I की वैल्यू कितना है 100 है। इसको कट कर दो। अब देखो ये जो आएगा किस में आएगा सेकंड में आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया ऑप्शन किस में दिया हुआ है आवर्स में चाहिए, आवर्स में हमको चाहिए, देखो आवर्स में हमको चाहिए। तो आवर्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये सेकंड है, सेकंड को आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं 3600 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 12 इंटू 965 अपान में 36 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300, इसको 3 से कट कर दो तो ये आ जाएगा 322 डिवाइडेड बाई इसको कट करेंगे तो 100 बार में हो गया, ये 100 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.22 आवर आ रहा है। इसके आसपास में कौन सा आंसर आप चेक कर लो, तो इसके आसपास में ये 3.2 आवर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें आपको पहले से आती थी, बट क्या पॉइंट आपको रखना था, एक ये पॉइंट दिमाग में रखना था कि डाइबोरेन का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, और दूसरा जो था ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन। तो आपको वाटर के एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद रहनी चाहिए, ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज करने को मिल सकता है जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। तो ये चीज़ आपको कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। एनोड और कैथोड के हाफ रिएक्शन वाटर का, खास तौर से वाटर का पूछता है, तो वाटर का हाफ रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।